कुछ भी खा रही होती तो हस्बैंड उनका टोक देता था, क्योंकि वो बहुत कैलोरी कॉन्शियस था। तो कहता था कि तुम्हें पता है इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। तो वो सोचती थी कि सबके सामने ये ऐसे क्यों ही बोलते हैं, लेकिन फिर सोचती थी कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज है, हो सकता है। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स कली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज मेरी इस नई वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अब हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। चेंज क्या है बताती हूँ। अब से हम किसी भी पर्सन का नाम, जिनका भी अनुभव एक्सपीरियंस है, उनका नाम और प्लेस नहीं लिया करेंगे। सिर्फ हम बात करेंगे भक्त की, ताकि मतलब कई लोग का, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, मानना है कि अनुभव एक्सपीरियंसेस बताने के बाद एक्सपीरियंस होना शायद कम हो सकता है, भक्ति का गुणगान नहीं करना चाहिए। बट हमारे चैनल में भक्ति के बारे में ही बताया जाता है, तो इसीलिए हम नाम बदल के सिर्फ भक्त बोलेंगे। तो आज हमारे पास एक भक्त का जो एक्सपीरियंस आया था वो ये था। वो बताती हैं कि उनकी अरेंज मैरिज थी। उनकी टीचर की जॉब थी बहुत अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में। तो जब उनकी शादी हुई तो हस्बैंड को, जो उनके हस्बैंड है अभी, उनको फोटो दिखाई गई और हस्बैंड की फैमिली ने शायद प्रेशराइज किया इस शादी के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा ओवरवेट थी। तो वो बताती है कि हाँ ठीक है, मेरी फैमिली में सब ही ओवरवेट हैं, और शायद पढ़ते पढ़ते मेरा वेट और ज्यादा हो गया और मैं वेट पे ज्यादा काम भी नहीं कर पाई। इस दौरान में मेरी शादी हो गई। लेकिन मुझे इस बारे में कभी भी नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड शायद मुझे नहीं पसंद करते हैं, या उनके ऊपर दबाव बनाया गया था कि लड़की की गवर्नमेंट जॉब है, स्कूल में पढ़ाती है, सैलरी बहुत अच्छी होगी, तो शादी कर लेनी चाहिए। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अदरवाइज मैं ना कर देती। अब उनकी फैमिली वालों ने प्रेशर बनाया और ये शादी हो गई। अब कहानी क्या होती है, जब ये शादी करके घर आती है, अपने ससुराल जाती है, तो ससुराल में सब नो डाउट बहुत प्यार से बात करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से। लेकिन हस्बैंड का जो तौर तरीका था, रहना सहना था, उनसे बातचीत करना था, वो कुछ उनको बताने लगा कि वो शायद उनको पसंद नहीं करते हैं। वो उनको बार बार बताते, अगर वो मिठाई खाती, नई नई शादी हुई थी तो लोग डिनर पे बुलाते हैं, तो जब वो कोई मिठाई खा रही होती या स्वीट्स कुछ भी खा रही होती तो हस्बैंड उनका टोक देता था, क्योंकि वो बहुत कैलोरी कॉन्शियस था। तो कहता था कि तुम्हें पता है इसके अंदर कितनी कैलोरीज है। तो वो सोचती थी कि सबके सामने ये ऐसे क्यों ही बोलते हैं, लेकिन फिर सोचती थी कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज है, हो सकता है मेरे लिए हेल्थ कॉन्शियस हो। तो वो इग्नोर करती थी। तो इस तरह से टाइम बीतता गया। उन्होंने नोटिस किया कि अब वो थक के आ रही है। ऑब्वियसली कई इंसान होते हैं जिनको एनर्जी के लिए खाना बहुत वाकई जरूरी होता है। स्वीट्स एक अलग चीज है, लेकिन जो नॉर्मल डाइट है उनकी, 2 3 4 रोटी जैसे भी है। तो उनके हस्बैंड ना जब भी उनके साथ डिनर करने बैठते थे, वो थक के आती थी और घर का भी काम करती थी, और उसके बाद वो जब रात में डिनर करने के लिए बैठते थे, तो वो ऑलरेडी अपनी वाइफ की प्लेट पे ना 2 ही रोटी रखते थे और कहते थे थर्ड रोटी नहीं खानी है, ये तुम्हें और ओवरवेट बना देगी। हालांकि कभी ऐसा भी होता था कि दिन में कोई वजह से वो थक के सो गई हो, खाना ना खाया हो, तो उनको ना ये बात बहुत बुरी लगने लगी कि ये जब देखो मेरे को ओवरवेट का ताना मारते रहते हैं, मेरा खाना भी कम कर देते हैं, मेरे हाथ से एक तरह से रोटी भी छीन लेते हैं, बार बार मुझे ये महसूस कराते हैं कि मैं ओवरवेट हूँ। फिर धीरे धीरे हस्बैंड ना जैसे कि वो स्कूल से आती, तो हस्बैंड अपना हेल्थ कॉन्शियस था और फिट एंड फाइन था बिल्कुल। तो उन्होंने जिम मेंबरशिप ले रखी थी। तो वो बार बार अपनी वाइफ को भी कहते कि अब से ना तुम भी मेरे साथ जिम जाया करोगी। लेकिन जो वाइफ थी वो बिल्कुल भी जिम को पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी कि ठीक है, मैं वॉक वगैरह करूंगी और जिम नहीं करूंगी, मैं जिम मेरे पास टाइम नहीं है और ना मैं इतना कर सकती हूँ। लेकिन हस्बैंड रेगुलर उनको टोन मारते थे कि नहीं नहीं, अरे क्या तुम और मोटी होगी, मुझे शर्म आती है तुम्हें लेके जाने में कहीं, ये सब ऐसे होने लगा। अब उन्होंने ना एक दिन अपनी मदर इन लॉ से इस बारे में बात किया। तो मदर इन लॉ ने थोड़ा सा उनको पास्ट का बताया कि वो शुरू से ना, मतलब एक
फिट एंड फाइन, मतलब पतली लड़की को पसंद, मतलब पतली लड़की चाहता था कि मैं शादी करके एक पतली लड़की लेके आऊं, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा वेट है, कोई बात नहीं बेटा, वो भी चला जाएगा, अब तुम इतना काम करती हो, तुम्हें खाने की तो जरूरत होती है ना। तो मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव थी, नो डाउट, फैमिली बहुत अच्छी थी। बस हस्बैंड का रवैया थोड़ा उनको समझ में कम आता था, क्योंकि हस्बैंड के लिए शायद लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती थी। इंसान का नेचर, इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, या वो पर्सन जो उनकी वाइफ है वो कितना ज्यादा भाग दौड़ करके गवर्नमेंट जॉब का सब काम कर रही है, घर पे भी आके काम कर रही है, वो सब तो शायद दिखता ही नहीं था। तो वो जो भक्त थी बड़ी परेशान रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि ये रवैया ना अब रात दिन उनको ना परेशान करने लगा था। कहीं कोई बर्थडे पार्टी होती, शादी होती, तो ऐसा लगता था कि मेरा हस्बैंड जाएगा ना तो मेरा हाथ रोक के खड़ा रहेगा, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी कैलोरीज है। तो इस तरह से उन्होंने परेशान करके रख दिया था। अब ना वो उस जो उस रिश्ते से ना वो डरने लगी थी, मतलब टॉक्सिक सा हो गया था। ऐसा लगता था कि कई बार होता है ना, इंसान मुंह मतलब परेशान है, ज्यादा खुशी में भी खाता है, ज्यादा दुख में भी खाता है, तो कुछ कुछ उनके साथ ऐसा होने लगा था। वो परेशान रहती थी ना, तो वो कहती थी कि स्ट्रेस ईटिंग में करने लगी थी, तो मेरा थोड़ा और वेट पुट ऑन हो गया, मैं बड़ी मतलब नेगेटिव, बहुत नेगेटिव हो गई, डिप्रेशन से मैं चली गई। उसके बाद मेरी सास ने ही मुझे बोला कि तुम ना प्रभु का नाम लिया करो, भगवान जी के मतलब मंदिर वंदिर जाया करो, दर्शन करके आया करो, और साथ में ना अपना हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करो, और राम राम जी का नाम लिया करो। तो उन्होंने सोचा ठीक है, स्ट्रेस के लिए ठीक है और जरूरी भी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ठीक है, हस्बैंड में वैसे कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा ही था, बस उनके अंदर जो नेगेटिव फॉल्ट था ना वो यही था। कई बार हम जिस संस्कृति से है ना, हम लोग ये सोचते हैं अगर हमारी बॉडी का मतलब कई बार क्या होता है, कुछ पार्ट खराब हो जाए तो ऐसा नहीं है उसको काट के फेंक ही देते हैं, रिपेयरिंग भी डन होती है, करी जाती है। तो उनके मन में आया कोई बात नहीं, हस्बैंड में कमी है, ठीक हो जाएगी, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगी। ये सोचते हुए उन्होंने, जैसे कि उनकी सास ने बोला, अपना हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करना शुरू कर दिया। रेगुलर का होता था, मंदिर में मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले वो जोत लगाती थी, और घर के ही मंदिर में अपना एक हनुमान चालीसा करती थी, और साथ में राम जी का नाम लिया करती थी। टाइम बीतता गया, फिर एक दिन उनके हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड था उनका ना बहुत एक अच्छा फ्रेंड था, जिनको वो बहुत मानते थे। तो उनकी शादी हुई एक बड़ी सुंदर ब्यूटीफुल लड़की से, बड़ी स्लिम ट्रिम थी, बड़ी सुंदर थी, देखते ही मतलब लगता था अरे वाह, ऐसा लगता था जैसे कोई मॉडल ही घर पे आ गई हो। अब एक बार मन में आया उनके हस्बैंड के, देखो इसकी वाइफ कितनी सुंदर है और मेरी वाइफ तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एक दो बार डिनर भी साथ में इन लोगों ने किया, टाइम बीतता गया, तब जो हस्बैंड का फ्रेंड था उसकी वाइफ जैसे कि बहुत सुंदर थी, नो डाउट, ना तो कोई घर का काम करती थी, ना कोई वो बाहर का काम करती थी, बस अपने आप को पूरा टाइम मेंटेन करने में निकालती थी, जैसे कि जिम जाना, अपनी बॉडी पे ध्यान रखना, या पूरे दिन मास्क वगैरह फेस पे लगा के रखना, एकदम अच्छे से बन के रहती थी। घर में कोई काम करने के लिए कहता था तो उसका मुंह बन जाता था। तो ये सब बातें ना जो हस्बैंड का फ्रेंड था वो बताने लगा था, इनके हस्बैंड को बताने लगा था, कहने लगा था कि मेरी वाइफ सुंदर तो है लेकिन क्या फायदा ऐसी सुंदरता का, मुझे दो रोटी भी नहीं मिलती है उस घर में, अब मुझे उस रोटी के लिए भी अपनी माँ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब हस्बैंड ये बातें सुनते अपने दोस्त के मुंह से कि इतनी सुंदर है उसकी वाइफ लेकिन किसी काम की नहीं है, कुछ सुनती ही नहीं है ना काम करती है, बस पूरे दिन अपने आप को अच्छे से बना के रखती है, तब उनको थोड़ा सा ये रियलाइज होना शुरू हुआ कि ये मेरी वाइफ तो बहुत सुंदर है, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी है, मैं उसको इतना परेशान करता हूँ और वो मुझे हमेशा खुश करने के चक्कर में पड़ी रहती है, और मैं उसको इतना सब बोल जाता हूँ खाने पीने के लिए, लेकिन मेरी वाइफ ने कभी भी उल्टा पलट के जवाब नहीं दिया। तब वो अपनी वाइफ के पास आते हैं रात में, और वो कहते हैं कि ना मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ना ये कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें अनजाने में इतना हर्ट कर रहा हूँ, मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा ना, आज मेरे फ्रेंड की वाइफ की वजह से ना मेरी आंखें खुल गई है। तो ये सॉरी बोलते हैं उनके हस्बैंड, और उनको वो अपनी गलती का रियलाइज करते हैं। तो जो भक्त थी वो बताती हैं कि वो दिन था दीदी, उसके बाद से ना मैं एक, कहते हैं ना खुशी में इंसान, जब इंसान खुश होता है ना तो वो अपने लिए और सोच सकता है, जब इंसान दुखी होता है ना
तो ज्यादातर लोग स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, परेशान डिप्रेशन में मोटे हो जाते हैं। तो अगर एक इंसान खुश होता है, अगर उससे आप प्यार करो थोड़ा बहुत, तो वो अपने से और प्यार करने लगता है। ये लेडीज के साथ तो बहुत होता है। अगर उसको स्ट्रेस होगा ना हर जगह से, तो उसका रंग रूप ना ढलता चला आएगा। लेकिन अगर उसको प्यार मिलेगा ना, तो वो प्यार उसके ऊपर दिखेगा। तो इसीलिए हस्बैंड्स को ये बात जरूर समझनी चाहिए। कोई पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिल अच्छा होना चाहिए। ये तो ज्यादा बड़ा अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस छोटा सा था। और ये एक भक्ति का एक्सपीरियंस है कि कैसे मतलब होता है ना, कई बार हमारे चारों तरफ दरवाजे बंद हो चुके होते हैं और प्रभु किस तरह से दरवाजे हमारे लिए खोल देते हैं, या हमारी लाइफ में ना एक उम्मीद आ जाती है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, एक ऐसी कहानी है जिसमें किस तरह से हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस मतलब किस तरह से चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। ना उम्मीद जो होते हैं, उनको उम्मीद की किरण प्रभु जी दिखाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने पसंद किया होगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ, और अपने एक्सपीरियंसेस बढ़ चढ़ के शेयर करना ना भूलें। आपका नेम गुप्त रखा जाएगा, ऑडियंस को नहीं बताया जाएगा, तो बेफिक्र रहिए अपनी एक्सपीरियंसेस के लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।